हमें जानना है कि कितना चंदा आया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से चुनावी बॉन्ड के अंतर्गत चंदे की जानकारी मांगते हुए ये सवाल किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चुनाव आयोग को चंदे की पूरी जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में सौंपने को कहा। दरअसल चुनावी बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन तक सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सेव कर लिया और सारे चुनाव आयोग से 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड से हुई आमदनी का आंकड़ा सौंपने को कहा है। इससे पहले कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले धन का अब तक का ब्यौरा नहीं सौंपने पर निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लिया था। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह फैसला तब सुनाया गया जब सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने दलील की थी सभी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हर साल 30 सितंबर तक अपने आयकर रिटर्न की जानकारी देते हैं। इसके माध्यम से पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले पैसों का पता चल सकता है, जिस पर चुनाव आयोग ने अगले साल 30 सितंबर तक राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जानकारी सौंपने को कहा है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव से पहले 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वो सभी पार्टियों से चुनावी बॉन्ड से मिले पैसे और दान देने वाले लोगों की पूरी जानकारी ले और उस जानकारी को अपने पास सीलबंद लिफाफे में रखे। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि उसने लोकसभा चुनाव से पहले चंदे का आंकड़ा लिया था, लेकिन उसके बाद का नहीं, क्योंकि इस पर कोर्ट के ऑर्डर में साफ नहीं था। आयोग के वकील की दलाली थी कि अप्रैल 2019 के बाद दानदाताओं के नाम तो उसके पास नहीं है, लेकिन पार्टियां हर साल जो जानकारी देती हैं, उस सिद्धांत की कुल रकम की जानकारी मिल सकती है। इस पर पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट ने ही पूरी तरह से साफ कर दिया था आई होप को। इसके तहत सभी दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी एकत्रित करना होगा। हमने उस आंकड़े को फ्रीज नहीं किया जिसे बनाए रखा जाना चाहिए था। आपको चंदे के बारे में पूरा ब्यौरा एकत्रित करना चाहिए था। फिलहाल दान देने वालों को पहचानने में किसी की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम इसकी मात्रा जानना चाहेंगे। वहीं इसके अलावा कोर्ट की ओर से चुनावी बॉन्ड में वैकल्पिक विकसित करने का भी सुझाव दिया गया, जिसमें पीठ की ओर से 5 सुझाव देते हुए कहा गया कि चुनाव प्रक्रिया में नकदी को रकम करने की जरूरत है। अधिकृत बैंकिंग चैनलों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाना चाहिए। बैंकिंग चैनलों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी फॉर्म भरने की भी जरूरत है। इसके अलावा किकबैक और बदले गए भावनाओं को वैध बनाने के लिए रोकथाम की जरूरत भी अहम है। फाइट्स अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसे ही और एफएससी की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि एफएससी की न्यूज़ आप तक पहले पहुंच सके।